बचपन से नहीं पीते हैं वो। हम फिर के पीते हैं। दूध में हॉर्लिक्स या फिर बॉर्नवीटा या फिर जो भी हो, कुछ फ्लेवर के लिए डाल दो थोड़ा सा, बस चल जाएगा। अब खाली दूध नहीं पी सकते तो फ्लेवर के लिए बस। चॉकलेट सिरप। नहीं नहीं, चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद है पेरेंट्स को। मैम बट स्ट्रॉबेरी भी होता है। वो तो डाइजिन होता है, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी थोड़ी होता है, डाइजिन फ्लेवर होता है वो। अच्छा बच्चों, मैंगो पिस्ता। होता है, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। छोड़ो, अब जब टेस्ट खराब हो जाए ना, मतलब कोई ऐसी चीज अगर आप खा लो कि आपका मन खराब हो जाए, इसीलिए बोला जाता है कभी भी एग्जाम्स के टाइम खास करके ध्यान रखना कि कुछ भी बाहर का मत खाओ, कुछ उल्टा सीधा मत खाओ, क्योंकि तब तबीयत बिगड़ी तो पूरा मूड खराब होगा, फिर एग्जाम नहीं दे पाओगे। ऐसा मेरे संग एक दो बार हुआ है, तो छोड़ दिया मैंने। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा क्लास कर लेते हैं बच्चों आज। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करवा दूं, ताकि मेरा एक टेंशन खत्म हो कि ये लास्ट चैप्टर है, ये अटका हुआ है। तो जल्दी से फ्लो में है अभी हम लोग, कल हमने पढ़ा। अब आज मैंने सोचा चलो टेस्ट डिस्कशन करवाती हूँ। फिर सोचा टेस्ट डिस्कशन में 2 क्लास तो जाएंगे, एक क्लास में तो होने वाला नहीं है, वो क्वेश्चन ज्यादा है। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा नहीं हो पाएगा। उसी को कंटिन्यू करते हैं आज, ठीक है। पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई, अब बताइए आप लोग, ठीक है। यस मैम। आप लोग का क्या है, आप लोग बोलोगे अरे कुछ भी करें, हमें तो आज नहीं तो कल ये भी करना है, वो भी करना है। तो लाइन से चलते हैं, सीक्वेंस को नहीं तोड़ते हैं। ऐसा बच्चे करते हैं, बीच में ये बीच में वो बीच में वो नहीं करेंगे। बेसिकली आज आपको मैं प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ। प्रॉपर्टीज अलोंग विथ आपके कुछ जेई के क्वेश्चंस होंगे, जो कि थोड़े पुराने क्वेश्चन है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं है। तो जो भी है पुराने हैं, एग्जाम्पल की जगह उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे थियरम के तरफ। एक रे थियरम है और भी एक थियरम है, वो बताना है मुझे, बट देखते हैं बढ़ पाए आगे तो। लेक्चर नंबर 3 है आज का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे कि मैंने बताया, प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। जिसको भी ज्यादा शांति चाहिए वो हमारी JEE 1 बैच को ज्वाइन कर लेना, बहुत शांति रहती है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। कौन आया भाई, शक्ल देखो तो। तनीषा बार बार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उनको मजा आ रहा है। मैम आप हमको ही बोल रहे हो कि शांति, कि हाँ जिसको भी शांति चाहिए वो आ जाए। हाँ, तो सही तो बोल रही हूँ, सबसे शांत बैच तो यही है हमारा, और क्या। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे ना, थ्योरी नहीं पढ़ना है इतना। Z बार इज द मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ Z along the real axis, ठीक है। अब आपको याद है ना, ग्राफ बनाए थे तो उसमें रियल एक्सिस कौन सा था, ये वाला था। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे, वाई को इमेजिनरी बोलेंगे। तो सी, यहां से लेके यहां तक, यहां से मैं एक लाइन अगर खींचू तो यही चीज पॉजिटिव का रिफ्लेक्शन आपको नेगेटिव में दिखेगा, तो वो मिरर ही तो हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा x प्लस आई वाई, तो आप x प्लस आई वाई तो नहीं लिखोगे, माइनस लिखोगे ना, नहीं तो ये आपको भगा देगा, बोलेगा ये माइनस की जगह है, प्लस लेकर कहाँ आ रहे हो, ये x हो जाएगा। सो z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई
एंड z इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 खत्म। प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लो, z बार इक्वल्स टू z। यहाँ पे क्या होगा, z बार इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। हम a और b लेके भी करते थे, और प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा एक्स वाई लेकर के किया हुआ है, तो हम भी एक्स वाई लेकर के ही चल रहे हैं। ए और बी को फिलहाल ब्रेक देंगे ताकि हमें वो पता चले कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है वो, एज अ फॉर्मूला उसको देख लेंगे। सो z बार इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। एक चीज याद रखना, जैसे x प्लस आई वाई आएगा वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, देन बार हट जाएगा उसके ऊपर से। ये दो प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो तीसरे में चलते हैं। ठीक है, आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर जब हमने किया था तो हम लोग कुछ ऐसे लिखे थे, a इक्वल्स टू 0, देन प्योरली रियल, फिर b इक्वल्स टू 0, प्योरली इमेजिनरी, ऐसे ही कुछ हमने लिखा था। ऊपर नीचे हो सकता है रियल इमेजिनरी, बट ऐसा था। सेम उसी तरीके से आपका होगा z इक्वल्स टू z बार इज प्योरली रियल। ठीक है, ये हो जाएगा। अगेन z इक्वल्स टू कितना आएगा, x प्लस आई वाई, एंड z इक्वल्स टू आपका आएगा x माइनस आई वाई। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी आती है z इक्वल्स टू माइनस z बार इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी माइनस आ गया, माइनस z बार इज प्योरली इमेजिनरी। z प्लस z बार इक्वल्स टू 0, zx इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज आपका x इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। चार प्रॉपर्टीज आपने देख लिए। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए आप, ये पूरा एडिशन पे बेस्ड है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ आएगा इसमें। z1 प्लस z2 द होल में बार इक्वल्स टू आपका z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, ये हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6, z1 माइनस z2 कितना। अब मान लो कहीं क्वेश्चन में आ गया और मैंने आपको नहीं कराया, नहीं लिखाया है, तो आप लोग तो मुझे ही ब्लेम करोगे, तो उससे अच्छा सारी प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता दूं। ये कितना होगा, z1 बार माइनस z2 बार, 7 z1 इंटू z2 द होल का बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये z1 बार इंटू z2 बार। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8, z1 अपॉन z2 द होल का बार इक्वल्स टू z1 बार अपॉन z2 बार। ओके, 8 प्रॉपर्टी आपने देख ली। नाउ अगेन 9th वाला प्रॉपर्टी भी आपको मैं बता दूं, z इक्वल्स टू आर ई जेड बार विच इज इक्वल्स टू z प्लस z बार अपॉन 2। ये आर ई क्या है, रियल। आई एम यानी कि इमेजिनरी ऑफ z इक्वल्स टू z माइनस z बार अपॉन में 2i। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11, z बार और एक्सपोनेंट में n विच इज इक्वल्स टू z बार द होल में n। सिर्फ z में n और z बार द होल में n में थोड़ा फर्क होता है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 12, z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार इक्वल्स टू 2 इंटू रियल z1 z2 बार। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू रियल z1 बार z2। बस इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं, टोटल 12 प्रॉपर्टी आपको बताया है। अब एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं, मतलब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, तो हमें कुछ पता चलेगा कि इतना सब पढ़ने का कोई मतलब बनता है। सो एग्जाम्पल 1 है आपका, बहुत छोटा सा है ये।
if 1 plus I into z equals to 1 minus I into में z bar, then z is solution में से 1 plus I into z equals to 1 plus I bar into z bar। ठीक है, पहला स्टेप मेरा, मैंने बार डाल दिया दोनों में। नाउ 1 प्लस आई z, द होल को अगर आप ले रहे हो तो 1 प्लस आई z, होल में बार ले लिया मैंने, पूरे में बार ले लिया। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगी, 1 प्लस आई z इज कितना है मेरा, प्योरली रियल है। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू r तो 1 प्लस आई z इक्वल्स टू x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू x अपॉन में 1 प्लस आई चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज z मिला अभी तक आपको, सो z इक्वल्स टू x में 1 माइनस आई अपॉन में 1 प्लस आई तो था, हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया साइन चेंज करके, 1 माइनस आई हो गया फिर, विच इज इक्वल्स टू x 1 माइनस आई होल अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है ना, तो ये 2 हो जाएगा। अब आप क्या करो, x अपॉन 2 को अलग से ले लो, तो z इक्वल्स टू, इसको मैंने मान लिया है क्या, t 1 माइनस आई, देयरफॉर t बिलोंग्स टू r, ये मैं बोल सकती हूँ z इक्वल्स टू t1 माइनस। ओके बच्चों, स्टेप समझ में आए आपको एग्जाम्पल के? बच्चों कुछ तो बोलिए। यस मैम। ठीक है, स्टेप्स समझ लो, मतलब क्लास कर रहे हो अगर तो स्टेप्स को समझो। अभी जेई बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक एग्जाम्पल काफी है, ज्यादा एग्जाम्पल से आप लोग डर जाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। प्रॉपर्टी नंबर 1, मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी है ये, रियल z इज लेस देन इक्वल टू आपका मॉड ऑफ z एंड इमेजिनरी z इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z अगेन। ठीक है, z मेरा 2 लग रहा है ना, इसीलिए मैं z को ऐसे लिखती हूँ। मतलब कि z इक्वल्स टू आपका x प्लस आई वाई, मॉड में अगर ये जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी आपका आता है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू माइनस जेड द होल मॉड में, विच इज इक्वल्स टू z बार, विच इज अगेन इक्वल्स टू माइनस z बार, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लीजिए। प्रॉपर्टी का मतलब आप लोग क्या समझते हो, फॉर्मूला, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड में z का स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, मॉड में z1 इंटू z2 इक्वल्स टू z1 इंटू मॉड में z2। जनरली आप z1 को कैसे लिखोगे, यहाँ पे r1 e i थीटा 1 एंड z2 को क्या लिखोगे, r2 e i थीटा 2। ओके, इसी तरीके से आपका डिवीजन के लिए भी होगा, z1 अपॉन z2 विच इज इक्वल्स टू z1 अपॉन में z2। नंबर 6 में होगा z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर
z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल z1 z2 बार. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॉपर्टी नंबर कितना हमें देखना है, ये 6 तक हो गया. 7. अब एक माइनस वाला बचा है z1 माइनस z2. द होल जो आपका मॉड है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू आपका होगा z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर. आप ये पूरे मॉड का स्क्वायर करोगे. -2re z1 इंटू z2 बार. ठीक है. और तो प्रॉपर्टीज कुछ बची नहीं है, तो एक एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं, काफी स्पेस है हमारे पास. एग्जाम्पल नंबर 2 है ये. एंड ये आपका 2003 में आया था जब जेई नहीं स्टार्ट हुआ था. मतलब क्या बोलूं अब मैं, जेई नहीं बोल सकते आप उसको, एआई ट्रिपल ही बोल सकते हो, बट इंजीनियरिंग लेवल का ही क्वेश्चन है. इफ mod of z equals to 1 and omega equals to z minus 1 upon z plus 1 where z is not equal to -1. ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं. क्वेश्चन में आपको अगर ओमेगा दिया है तो आपको डरना नहीं है देख के. हमें क्या करना, ओमेगा दो चाहे कुछ भी दो, कुछ भी देगा बस उसी अल्फाबेट को आपको लिख देना है. देन रियल ऑफ ओमेगा इज, ये हमसे पूछ रहा है. एंड इसने ऑप्शंस दिए थे, ए का 0, बी का इसने दिया था -1 अपॉन मॉड में z प्लस 1 द होल का स्क्वायर, सी का दिया था z अपॉन z प्लस 1 इनटू में 1 अपॉन मॉड में z प्लस 1 द होल का स्क्वायर. और डी ऑप्शन भी इन्होंने दिया था √2 अपॉन z प्लस 1 मॉड का स्क्वायर. ठीक है, इसको आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है. आप इसको करोगे कैसे? प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने एज ए एग्जांपल ले लिया. सी, हमें ओमेगा क्या दिया है. सबसे पहले तो आप ओमेगा देख लो, और सिंपली ओमेगा नहीं, रियल फॉर्म कैसे लिखोगे, ओमेगा प्लस ओमेगा बार अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/2. ये होगा हमारा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस z बार माइनस 1 अपॉन z बार प्लस 1. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू z बार नॉट बार, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1. अब मॉड ऑफ z द होल का स्क्वायर अगर आप करोगे तो भी 1 होगा. सो z इंटू z बार इक्वल्स टू 1. तो z बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन z. एंड अगर आप रियल ओमेगा के लिए करते हो विच इज इक्वल टू 1/2, क्या था z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस z बार माइनस 1 अपॉन z बार प्लस 1, यही तो था, विच इज अगेन इक्वल्स टू 1/2 z बार माइनस 1 z प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1. z बार को कैसे लिखा है 1 अपॉन z, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है. इसको 1 दे देते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1. तो ये 1 अपॉन z प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1/2. ये z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1. ठीक है, प्लस 1 माइनस z अपॉन में 1 प्लस z विच इज इक्वल्स टू आपका 0, क्योंकि सब कुछ तो कैंसल हो गया तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास. तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में ना जहां पे 0 दे दिया है और बहुत सारे रिलेटेड वैल्यूज दे दिए हैं, 0 अक्सर आंसर निकल जाता है और हमें लगता है कि अरे वहां 0 ही आना था तो इतना सॉल्व ही क्यों किए.
बट 0 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको करने को दे दूं कि बच्चों ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करोगे, तो आप लोग तो पहली बात क्लास छोड़कर भाग जाओगे, मुझे अकेले पढ़ना पड़ेगा, स्क्रीन को पढ़ाना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं ही कर देती हूँ। एग्जाम्पल 3, कभी आपने बोला है खुद से कि मैम हम ये क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा हमें देना प्रैक्टिस करने के लिए? नो मैम। वो आएगा वो दिन, या फिर उम्मीद ही ना करो? मैम पता नहीं। वाह, शाबाश मेरे जेई के बहादुरों। If omega minus omega bar z upon 1 minus z is purely real, where ओमेगा या फिर W इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा, मैं फिजिक्स वाला ओमेगा कह रही हूँ बट एक्चुअली में ये W ही है, अल्फाबेट यहाँ पे फिजिक्स का थोड़ा सा लत लगा हुआ है। बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 and z is not equal to 1, then the set of values of z is, then the set of values of z is, ये पूछ रहा है हमसे। तो पहला वाला इसने ऑप्शन में दिया है आपका z is टू mod of z equals to 1, बी नंबर ऑप्शन है z is to z equals to z बार, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका z is to mod of z is not equal to 1, और डी ऑप्शन है z is to mod of z equals to 1 and z is not equal to 1, ठीक है। ये है आपके सारे ऑप्शंस। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई थोड़ा सा कुछ मुझे आइडिया दे सकता है, हिंट या आइडिया, कुछ भी, कुछ भी ना? थोड़ा भी नहीं? z1 इक्वल्स टू z1 बार। आप लोग को ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में तो आ रहा है जो पढ़ रहे हो चैप्टर, समझ रहे हो सारे जो भी पढ़ते हो क्वेश्चन? सच बताइए, आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं, या फिर ऊपर से जाता है कुछ? तो मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए ना। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है कि बस कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। अगर आपको डिफिकल्ट लगेगा तो हम लोग दूसरा रास्ता निकालेंगे। समझ पा रहे हो क्लास को? बच्चों प्लीज रेस्पॉन्स, आप लोग क्लास यस ऑन मैम। क्या कर रहे हो बताओ? जब आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करना है तो कुछ तो कभी रिस्पॉन्स करना चाहिए। हैंड ही रेज कर दो, चाहे लिख दो चैट बॉक्स में। ठीक है चलिए, मैं पूछ लेती हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता, मैं नहीं चाहती कि मैं बस आऊं फॉर्मेलिटी के लिए क्लास लेके जाऊं, वो मेरे से होता नहीं है, इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ। ओमेगा माइनस यस मैम। ओमेगा बार z अपॉन 1 माइनस z विच इज इक्वल्स टू ओमेगा बार माइनस ओमेगा z बार अपॉन में 1 माइनस z बार। क्या किया हमने यहाँ पे, देखने वाली बात है थोड़ा। ऑलरेडी बार था ओमेगा के पास तो उसको पहले एज इट इज लिखा z1 बार जैसे ही लगा, अब ओमेगा के पास बार था तो उससे हटके z पे चला गया, और नीचे z के पास नहीं था उसको मिल गया, और जो पहले वाले ओमेगा के पास नहीं था उसको भी बार मिल गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अदला बदली। अदला बदली किसको बोलते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार z इनटू में आ जाएगा 1 माइनस z बार विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस z, और इनटू में क्या आ जाएगा आपका ओमेगा बार माइनस ओमेगा z बार। ओमेगा माइनस ओमेगा z बार माइनस ओमेगा बार z, तो पहले ओमेगा और माइनस ओमेगा बार को मैं काट देती हूँ,
प्लस ओमेगा बार जेड इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना खुलेगा, ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार माइनस जेड ओमेगा बार प्लस ओमेगा जेड बार इंटू जेड। ये हो गया। कुछ कट रहा है यहाँ पे? ये वाला ओमेगा आपका किससे कटेगा, इससे कट जाएगा सेकंड वाले से, तो जेड भी तो कटेगा, उसको भी काट देते हैं, दोनों ही कटेंगे यहाँ पे, तो ये रहेगा। यस मैम। देन सी क्या बचा, ओमेगा माइनस ओमेगा बार को पहले अंदर ले लो, प्लस ओमेगा बार जेड बार इंटू जेड माइनस ओमेगा जेड इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा माइनस ओमेगा बार माइनस आपका जेड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा बार इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार मॉड नहीं आएगा वन में, वन माइनस ओनली जेड में मॉड आएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कैसे मैं ये सब लिख रही हूँ जादू, इफ आपका ओमेगा माइनस ओमेगा बार इज इक्वल्स टू 0 है, तो ओमेगा इस क्या हो जाता है, प्योरली रियल हो जाता है। ठीक है, यही जादुई रफ वर्क यहाँ पे बता देती हूँ। अगर ये प्योरली रियल हो जाता है तो मेरा ये जो z मॉड द होल स्क्वायर है ना इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और जो z का मॉड है वो कितना हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा। क्योंकि जब ये प्योरली रियल होगा और ये 0 हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, देन ये नॉट पॉसिबल वाले केस में चला जाएगा। इसीलिए हमें क्या मिला है, ओमेगा माइनस ओमेगा बार 1 माइनस जेड द होल मॉड का स्क्वायर। एक ओनली जेड मॉड में है जो उसका स्क्वायर, और एक पूरे का स्क्वायर में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ये तो मैं बताना ही भूल गई, ये आपका 2006 का क्वेश्चन है। पुराने जमाने में कैसे क्वेश्चंस आते थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि आई नो आपको देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर। वो तो आप लोग कह रहे हो कि मैम आपको जो पढ़ाना है पढ़ाओ, जैसे पढ़ाना है पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे। अगर मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन आपको आपके सामने डाल दिया ना तो अभी आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए नहीं लेटेस्ट ला रही हूँ, धीरे धीरे लाया जाएगा। मैम मुगलों के टाइम के तो नहीं है? मुगलों का टाइम का नहीं है भाई, जन्म हो गया था आपका ना 2006 में, 2003 में जन्म तो ले लिया था आपने, तो मुगल थे उस वक्त? नहीं थे। मैम नहीं लिया था अभी। अभी जन्म नहीं लिया था? नो मैम। अच्छा, नहीं लिया था जन्म आपने, ओहो ये बात है। कोई बात नहीं, अगर आपका जन्म नहीं हुआ था तो अब उससे पहले का है, इंजीनियरिंग में जन्म ले लिया था तब। मैम मेरा बर्थडे चलिए भी है आपको मैं, कब है? कल। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। दिशा का बर्थडे है कल? यस मैम। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दिशा, बस एक दो घंटे बाद ही आप फिर से जन्म लेने वाली हैं, सो वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस हम सबकी थैंक यू। तरफ से। ठीक है, एक बहुत ही प्यार वाली इमोजी आपको यहाँ पे, अब तो इमोजी सी भेज सकते। कल तो मेरे भाई का भी बर्थडे है, हम सिबलिंग्स हैं, तो कल उसका भी बर्थडे है, मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है कल। मैम आपका, पार्टी। हाँ पार्टी, इधर पार्टी करेंगे हम ना ऑनलाइन क्लास में। मैम फिर केक की शक्ल दिखा देना। तो मेरा भाई मेरे संग नहीं है ना अभी, मैं तो खुद उसके लिए केक ऑर्डर करूंगी, वो जहां पर भी है, जो कि वो काटेगा कि नहीं पता नहीं, खा लेगा लेकिन जरूर। ठीक है, ओके सो चलिए, दिशा ने बर्थडे बोल के सारा माहौल को एकदम से सेलिब्रेशन में बदल दिया है। सो रोटेशन थियरम, ठीक है, गोल गोल घूमना हमें ईशा अच्छा। पार्टी देगी। हाँ दिशा आप पार्टी दे देना भाई अपने क्लासमेट्स, आप चले जाना सब वो जहाँ बुलाएंगे। ठीक है,
जाने के लिए पैसे भी। अच्छा ठीक है, बाद में डिस्कशन होगा, पहले यहाँ देखिए रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम क्या होता है? रोटेशन मतलब गोल, दुनिया गोल है, उसी तरीके से ये भी गोल है आपका। चलिए पहले गोल उठाते हैं यहाँ से, हमें फ्री में मिला है। क्वाड्रेंट की नॉलेज तो आपको है ही, तो मैं तो और आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज दे भी ना सकती हूँ। अब थ्योरम बताती हूँ कि ये होता क्या है। सी, ओरिजिन होता है हमारा ओ, ठीक है। यहां से यहां तक, पहले बात तो ये मेरा रेडियस है, इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे पी दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई एंगल बनेगा, सपोज अल्फा बन गया, और पी को मैंने दे दिया आपका Z1। अगेन मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट अगर दूं, इसको मैं दे दूंगी क्या, क्यू दे देती हूँ, इसको दे देते हैं नाम Z2। ये मेरा अगेन रोटेशन है R। मुझे पता है यहाँ कोई रोटेशन हो रहा है, तो ये जो रोटेशन हो रहा है उसको एंगल को मैं लूंगी थीटा, ठीक है। रोटेशन थ्योरम में थीटा इसको आप लेते हो, तो ये क्या बोलता है मैथमेटिकली, Z1 इक्वल्स टू आपका R इंटू ई आई एल्फा, क्योंकि आई के संग एंगल है, एंगल हमने अल्फा सपोज किया है, विच इज Z2 इक्वल्स टू R इंटू ई आई एल्फा प्लस थीटा। ओके, सो आपका Z2 इक्वल्स टू R इंटू ई आई एल्फा इंटू ई आई थीटा। अगेन Z2 इक्वल्स टू Z1 इंटू ई आई थीटा। ये आपका एक फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे बनता है रोटेशन थ्योरम में। अब बात ये आती है कि हम रोटेशन थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वो सारे टॉपिक से रूबरू करवा रही हूँ जो कि आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। और आपको पता है जब भी रोटेशन होता है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, क्लॉकवाइज भी होता है, दो तरीके से होता है। तो आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, क्या होता है इसमें, सी Z2 इक्वल्स टू आपका क्लॉकवाइज जो होता है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। Z2 इक्वल्स टू Z1 इंटू आई ई आई थीटा, सो Z2 इक्वल्स टू ई माइनस आई थीटा विच इज इक्वल्स टू Z1। और ये इक्वल्स टू में ना आके इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इनटू। इनटू भी ऐसे लिख दिया कि x लग रहा है, वाह वाह, उससे बेटर है बस एक डॉट डाल दो, अभी सही रहेगा, ठीक है। अगेन Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2 इक्वल्स टू Z1 ई आई थीटा अपॉन में मॉड ऑफ Z1। बच्चों हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं ना, तीसरा क्लास है आज ये हमारा, तो हम लोग Z को क्या बोलते हैं, Z Z में किए जा रही हूँ, तो Z है क्या एक्चुअली यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। चलो गुड, आर्ग्यूमेंट बोलना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अगर आपको अच्छा लगता है तो बोलिए। Z2 माइनस Z0 अगर मैं लिखूं अपॉन में Z2 माइनस Z0 मॉड में आ जाएगा, ठीक है। ये आया मॉड विच इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z0 अपॉन में आपका मॉड में Z1 माइनस Z0 इंटू ई आई थीटा। ओके बच्चा लोग, ठीक। यस मैम। जब फॉर्मूलाज पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो पता नहीं मजा कहाँ चला जाता है, मुझे वो समझ ही नहीं आया आज तक। Z2 माइनस Z1 अपॉन में मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, ठीक है,
विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, Z3 माइनस Z4 होल अपॉन में Z3 माइनस Z4 इंटू में ई आई थीटा। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला था। अब मुझे आपको कुछ क्वेश्चन करवाने हैं। अगर मैं आपको करने दे दूं तो क्वेश्चन का हो जाएगा काम तमाम, फिनिश। तो चलो मैं करवाती हूँ एग्जाम्पल। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ही है, यहाँ पे हम कोई बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए जो है प्रिंटेड स्लाइड्स नहीं थे। जो प्रिंटेड स्लाइड होते हैं ना, वो मैंने नहीं प्रिपेयर किए, लेक्चर बेस्ड क्लास ही आपका रखा मैंने। एग्जाम्पल 1, सपोज Z1, Z2, Z3 are the three vertices of an equilateral triangle. ओके, ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या है, 3 वर्टिसेस हैं inscribed in the circle. ठीक है, नाउ mod of z equals to 2 है if z1 equals to 1 plus I root over 3, देन आपसे पूछ रहा है Z2 एंड Z3 आर इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, यह हमसे पूछ रहा है। 3 वर्टिसेस है ना इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो Z1 है 1 प्लस I आपका लग गया है इमेजिनरी √3, देन आयोटा है ये। Z2 एंड Z3 किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन देख के भी आपको कुछ भी आइडिया लग रहा है कि भाई इसको करेंगे कैसे, कुछ भी समझ में आता है, तो कभी मुझे आप लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सर्कल के अंदर में इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है, तो कम से कम कुछ नहीं तो हम लोग इसको तो बना ही सकते हैं ना। सर्कल के अंदर में मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, और मुझे पता है इसकी 3 वर्टिसेस है, एक तो आपका ये एंगल है, एक ये एंगल है, और एक ये एंगल हो जाएगा। ओरिजिन हमेशा मैंने क्या लेना है, 0 लेना है। तो एक को हम ले लेते हैं Z1, इसको ले लो Z2, और इसको ले लो आप Z3। कुछ मैटर नहीं करेगा आप किसको क्या ले रहे हैं। सी Z1 इक्वल्स टू है मेरे पास 1 प्लस I √3, या फिर √3i, दोनों लिख सकते हो। थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, 2π/3 हो जाएगा थीटा, एंगल यहां से निकालोगे तो। Z1 इक्वल्स टू 2 इंटू ई, कितना हो जाएगा I π/3। Z2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू आई ई आई π/3 इंटू ई आई 2π/3। ठीक है, ये हो गया। विच इज इक्वल्स टू योर 2 इंटू ई आई पाई विच इज इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज Z2 आ गया मेरे पास ना, आराम से आ गया। Z3 इसने पूछा था विच इज इक्वल्स टू -2 इंटू ई आई 2π/3 विच इज इक्वल्स टू -2, ये कितना हो जाएगा cos 2π/3 प्लस आई sin 2π/3। ठीक है, विच इज अगेन इक्वल्स टू -2 -1/2 प्लस आई √3/2। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई √3। ओके बच्चों, इज दिस ओके? Yes, ma'am. आप लोग तो सब में ऐसे ही Yes, बोलते हो, ma'am. कभी तो मैंने आपके मुंह से नो नहीं। No, ma'am. अरे वाह, सेजल है, No, ये ma'am. सेजल क्लास में मैम मैं है। हूँ। ओहो, हूँ तो कैसे पता चलेगा हूँ कि नहीं हूँ, कभी तो कुछ बोलती तो हो नहीं।
अच्छा, इतना उजाला कैसे आपके वहां पे? मैम लाइट ऑन है, एलईडी। अच्छा अच्छा अच्छा, एलईडी से इतना उजाला? आपको तो एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। अब करिश्मा ने भी नॉट अपना उजाला इंटरेस्टेड। दिखा दिया। हमारे वहां भी उजाला है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1 यस हो गया, मैम। एग्जाम्पल नंबर 2। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है? सच बताइए मुझे। हमको ज्यादा ही। ओके, मैं समझ गई। इसका उल्टा समझू ना? यस मैम। द मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं सही लग रहा है, या फिर ये चैप्टर ही सही नहीं लग रहा है? मुझे वो भी बता दो। अब सब बता दिया है तो। कुछ अच्छे है, ऐसे आपकी बातें अच्छी लग रही है। मेरी बातें? अरे मैथ्स अच्छा लगना चाहिए, बातें नहीं। सी द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 कॉमा z2 एंड z3, ठीक है, सेटिस्फाइंग। ये हमें क्या सेटिस्फाई करवा रहे हैं? मैं आपसे फॉर्मूला पूछती नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट पता है। क्वेश्चन देती नहीं हूँ क्योंकि उसका आंसर मुझे पता है क्या आने वाला है। सब कुछ तो पता ही है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपने से जितना हो सके पढ़ा दूं। z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3, ठीक है। इक्वल्स टू 1 माइनस आई √3 अपॉन में 2, और ये पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड z3 सेटिस्फाइंग दिस इक्वल्स टू दिस। क्या करना है यहाँ पे? z1 z2 z3, सपोज ये मेरा z1 है तो ये आपका जाएगा z2 के पास ना। ये z2 को बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। z2 बोलेगा कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूँ z3 के पास। z3 और z2 आपकी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे एंगल भी बनाएंगे यहाँ पे साथ में, ठीक है? कौन सा एंगल बनाएंगे बच्चों? π/3 का एंगल बनाएंगे। 2π तो नहीं है, π/3 का बनाएंगे। ऐसे आपने tan के टर्म्स में पढ़ा है इसको, tan इनवर्स भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। सो नाउ दिस इज z1 माइनस z3, जो इसने दिया था मैंने उसी को सीधे उठा लिया, विच इज इक्वल्स टू z2 माइनस z3, ये चला गया इनटू में e माइनस आई π/3। अब इन सबको मॉड में डाल दो। z1 माइनस z3 इज इक्वल्स टू z2 माइनस z3 इंटू में मॉड में क्या हो जाएगा? e माइनस आई π/3। एक्चुअली में ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इससे ज्यादा इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई इस पर मेहरबानी नहीं करनी है। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होगा आपका। ये एंगल इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होगा। इसका कुछ नया निकल कर नहीं आ रहा है, समझे बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. बड़ी दुविधाजनक क्लास चल रही है मेरी। यस मैम। क्या अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो क्या कभी किसी नो जन्म में भी मैम। उसको करोगे? नो मैम। करेंगे। अगले जन्म में। नहीं करोगे ना आप? कोई मतलब नहीं बनेगा ना मेरे होमवर्क देने का, वो खाली यहाँ पे दिखेगा स्लाइड में मैम होमवर्क कर दिया। लेंगे, अगले जन्म से अगले से अगला जन्म। नहीं करोगे बच्चों आप लोग। मुझे ना कर लेंगे मैम। मैं नहीं चाहती कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मार्क्स होता है मैं नहीं चाहती कि वो पानी में जाए। तो मुझे सच सच मैम दे बताओ। दो होमवर्क। होमवर्क की बात नहीं कर रही हो, पूरा तो सुनो। 3 क्लास हुए हमारे, ठीक है? मैंने आज टेस्ट डिस्कशन भी नहीं लिया, मैंने बोला उसको छोड़ो बाद में देखते हैं। 3 क्लास में क्या आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा भी समझे? मतलब यस मैम। Yes, ma'am. क्या समझे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में? क्या क्या समझे? आयोटा, हम्म, मॉडुलस,
आर्ग्यूमेंट, इससे आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, और मुझे चक्कर आ रहे हैं, और बताओ। मैम आप अलग संभालो अपने आप को, मैम कोई है तो बोलो उसे। इतना ही समझे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक? मैम और भी, लेकिन याद नहीं आ रहा। और जो प्रॉपर्टी आज पढ़ा हमने, आज का क्लास का कुछ मतलब निकला कि नहीं निकला? पता नहीं मैम निकला। निकला निकला। निकला। अच्छा, कुछ मतलब निकला। आगे में देखो, आगे थोड़ी चीजें ना डिफिकल्ट होने वाली है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर उतना जम रहा है। फिर भी मैं पढ़ाऊंगी, मेरा काम है इसमें पढ़ाओ। पढ़ाना, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हीं चीजों को पढ़ाओ जिनको आप कैच कर सको। मैम ठीक है, यस मैम। उसी पे अगर आप थोड़े बहुत जेवाई कह रही हूँ, PYQ लगा लो जेई के, तो भी काफी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स इज रियली कॉम्प्लेक्स। वो इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। यस मैम। मैम मुझे आपको तो आवाज तो नहीं सुनाई दी बीच में? हाँ, नहीं, आवाज तो नहीं सुनाई? नहीं नहीं, उसकी चिंता मत करो, कुछ बोलते तो हो नहीं तो सुनाई क्या देगा। कहती हूँ जब गजब बेइज्जती। कहती हूँ जब थोड़ा रिस्पॉन्स करो बच्चों, थोड़ा ये करो, थोड़ा बताओ मुझे। मैं इसलिए देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ आपको। आज तो क्लास हमारा लेट शुरू नहीं हुआ था, कल की बात अलग थी, यस मैम। उसको याद मत दिलाओ। तो वो तो सोचने का हुआ। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, और आपसे बातें मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, हो क्या रहा है। मुझे कुछ तो दिशा मिले आगे का, मैं दिशाहीन हो चुकी हूँ इसीलिए। दिशा यहीं पे है, बात कर लो। इसीलिए मैं आपसे बातें लगातार बनी हुई हूँ सुर्खियों में। देखते हैं आज यस हमारी सर। दिशा यहीं पे आपको यस। दिशा दे देगी। दिशा का तो जन्म होगा आज रात को ना, फिर वो हमें दिशा। अच्छा, कल है इसका बर्थडे। आज थोड़ी है, कल है, मतलब रात को 12 बजे उसका जन्म हो मैम जाएगा। आपको कैसे पता है 12 बजे? आपने कुंडली बनाई होगी। ओहो हो। ठीक है बच्चों, मैथ्स की बातें अगर हो गई हो, तब हम दूसरी बातों पे आएंगे। ठीक है, एक और बात बताओ, टेस्ट का PDF देखने के लिए आपको 2 दिन मिले, क्या किसी ने PDF देखा? हम देखा मैम, देखा। कम से कम उसको तो सीरियसली ले लो। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे पास इतने क्लासेस बचेंगे कि वही सब चीजें लाएंगे हम। टेस्ट डिस्कशन करो, क्या क्या आए हैं, PYQ डिस्कशन करो। तो अगर आप नहीं देख कर आओगे, फिर मुझे तो समझ ही ना आएगा कि मैं क्या करूंगी। फिर क्लास लेना है तो कम से कम कुछ तो पूछना पड़ेगा ना आपसे। यस मैम। तो प्लीज बी रेडी, ठीक है। मैं और आज नहीं पढ़ाना चाहती आपको, अपनी तरफ से कह रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को आज की क्लास का कुछ रिस्पांस ठीक से मिला नहीं। पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं, तो मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम करो। सुहानी चली गई है, जैसे ही उनको पता चला कि क्लास और नहीं होगी। अब मान लो मैंने 2 क्वेश्चन और करा दिया, तो सुहानी क्या करेंगी? अगर मैंने 2 क्वेश्चन और ही कर दिया तो सुहानी क्या करेंगे बताओ? पता नहीं। नहीं नहीं सेजल, डोंट वरी, मैंने इसलिए चैट सेक्शन ऑफ किया ताकि आप थोड़ा बात कर लो मुझसे भी। ओके बच्चों, देखो एक एजेंडा फिक्स करते हैं। ठीक है, एजेंडा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सीरियसली बताऊं, और 4 क्लास, मैक्सिमम 3 क्लास में ही खत्म होने को है, क्योंकि ऑलरेडी 3 क्लास हो चुके हैं। 6 से 7 क्लास काफी होता है उसके लिए। मान लो 4 क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो रहा है, उसके बाद हमारा जितना PYQ है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी नहीं चैप्टर देखोगे ना, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। तो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा चैप्टर्स, फॉर्मूलाज। तो प्लीज बी रेडी, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। फाइनल एग्जाम्स कब से हैं आपके स्कूल के? मार्च। मार्च।
मार्च है तो चलो ठीक है, फरवरी में आपके पास टाइम है, आप वैसे भी फॉर्मूला वगैरह देखोगे तो एग्जाम में तो काम ही आएगा। ऐसे नहीं चलेगा बच्चों, जैसे हम क्लास लगा रहे हैं ना, ऐसी जेई की क्लास नहीं होती है, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। जेई की क्लास ऐसी बिल्कुल नहीं होती है, बच्चे थोड़ा तो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, आज का क्लास हो गया है तो मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ पहले।